हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती है जब एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और अगर मुझे कोई अजम्पशन करना है तो वो अजम्पशन आप कैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर केसेस के लिए, उसका स्टडी किया था। तो आज हम टेक्सचुअल लेवल एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। तो हम अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। चलिए, वो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है पहले तो उसे अज्यूम करते हैं, उसके बाद उसे हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो मुझे बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। इट मींस मुझे इसका सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मुझे उसे सॉल्व नहीं करना है, बस इसका इक्वेशन बिल्डअप करके देना है। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें गिवन है वो मुझे गिवन है, वो देखेंगे। उसमें भी सब पार्ट है, तो उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब दो पर्सन्स हैं, जॉन एंड जीवंती, बोथ हैव 45 मार्बल्स टुगेदर। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड the product of the number of the marbles they now have is 124. Then we would like to find how many marbles they had to start with. चलिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे बोला गया है 2 पर्सन्स है। सबसे पहला गिवन है मुझे जॉन एंड जीवंती। चलिए, सबसे पहले मुझे जो गिवन है उसके लिए बात करेंगे। तो इट इज जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles। मतलब दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 हैं टुगेदर। सो यहां पे सबसे पहले अज्यूम कर सकता हूं, लेट जॉन हैव x मार्बल्स। जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, x मार्बल्स। सो इस केस में जीवंती के पास कितने होने चाहिए, तो मुझे क्या गिवन है, टुगेदर। टुगेदर का मीनिंग क्या गिवन है, सम, दैट सम ऑफ मार्बल्स जॉन एंड जीवंती हैव इज 45। तो मैंने पहले बताया था केस, अगर आपके पास दो नंबर्स का सम गिवन है तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा, सम माइनस x। मतलब अगर जीवंती का मुझे केस लेना होगा, सो जीवंती हैव सम, मतलब कितना है 45 माइनस x मार्बल्स, ये हो जाएगा। चलिए, अब यहां पे क्या आ जाता है कि सर नहीं याद रहता मुझे अगर ऐसे केसेस में, तो आप क्या कर सकते हो, और मैं वो बता रहा हूं आपको कि अज्यूम कर लिए, लेट जॉन हैव x मार्बल्स एंड जीवंती हैव y मार्बल्स। मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं। चलिए, मुझे क्या गिवन है, टुगेदर, मतलब x प्लस वाई क्या हो गया, 45। तो मुझे y को x के टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इस x को इधर ले जाऊंगा। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 45 माइनस x। आ गया ये आंसर। तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना होगा कि आप जब भी इसे कन्वर्ट करना चाहो, तो अगर डायरेक्टली याद रख सकते हैं सम वाला केस तो डायरेक्टली कर दीजिए, और अगर आप इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप इसे 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में ले लीजिए, उसके बाद सेकंड वेरिएबल को भी फर्स्ट वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इन दोनों तरीके से आप इसे अज्यूम कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट केस क्या बोला गया है, तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए, y के फॉर्मेट में भी और x के फॉर्मेट में भी। चलिए, अब बोला मुझे क्या बोला गया था, बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स। बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स। अगर दोनों 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं
तो अब जॉन के पास कितने मार्बल होंगे? अगर मैं जॉन की बात करूंगा तो जॉन के पास ओरिजिनल कितने थे? x, कितने लूज हो गए? 5, तो वो हो जाएगा x माइनस 5। और अगर मैं जीवंती की बात करूंगा तो जीवंती के पास ओरिजिनल कितने थे? 45 माइनस एक्स, दोनों में से निकाला था, तो वो क्या होगा? 45 माइनस एक्स और अगेन माइनस 5। चलिए इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूं, तो वो हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो ये मेरा सेकंड कंडीशन हो गया आफ्टर लूजिंग द 5 मार्बल्स। अब मुझे क्या बोला गया था कि क्वेश्चन में बोला गया है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ, मतलब कितने? x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स इज 124। मतलब इस केस में जॉन और जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं इनका प्रोडक्ट क्या गिवन है? 124। सो वी वुड टू लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। पर मुझे यहाँ पे सिर्फ मुझे इसका एक, मैंने कहा था हमें सिर्फ इसका एल्जेब्रिकली चाहिए, तो मुझे अभी से सॉल्व नहीं करना है, पर अगर आप सॉल्व करना चाहे तो वो भी केस में इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, सो नाउ इस केस में मेरे पास क्या गिवन है? प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू कितना गिवन है? प्रोडक्ट किसका? एक टर्म ये और एक टर्म ये, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। चलिए सॉल्व करेंगे। पहले x मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ, 40x हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा x, सॉरी बाद में वापस x पे x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ सो माइनस 200, और माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स के साथ तो वो होगा प्लस 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 124। चलिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 एंड माइनस 124 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन, तो देयरफॉर ये इक्वेशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब पूरे इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। समझ में आया आपको क्या करना था? अगेन क्वेश्चन को आप समझते हैं थोड़ा। मेरे पास बोला गया था जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मतलब सम ऑफ मार्बल्स गिवन था। तो मैंने बताया था अगर एक एक्स लेंगे तो दूसरा सम माइनस एक्स लेना होगा। अगर वैसा नहीं करना है तो मैंने बता दिया है, आप अज्यूम कर लो जॉन हैव एक्स मार्बल, जीवंती हैज वाई मार्बल, टुगेदर दे हैव एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 45, सो वाई इक्वल्स टू क्या होगा? 45 माइनस एक्स। और बाद में आप इसे सॉल्व करके रख सकते हैं। चलो अब अगर मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो ये तो आपको पता है, आपने सॉल्व किया है 9th स्टैंडर्ड में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 324 कैसे फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं जिसका आंसर 45 होना जरूरी है। अगर वो हो जाता है तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अभी हमारे क्वेश्चन में आंसर यहाँ तक ही रहेगा, हमें सिर्फ उसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो जाए। तो अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी एक वर्ड प्रॉब्लम है इसी के अंदर। इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट एग्जांपल का हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेकंड वाला अभी बाकी है। तो देखिए इसमें क्या दिया है आपको कि आपको गिवन है सेकंड क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक डे में प्रोड्यूस करती है। चलो, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। अब मुझे बोला क्या रिलेशन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो मेरी होगी ईच टॉय की, हर एक टॉय की, इट इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब मुझे 55 माइनस जितने टॉयज प्रोड्यूस होंगे वो लिखना होगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750। अब मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है 750, then we would to like find out number of toys produced on that day। चलिए यहाँ पे मुझे अज्यूम किसको करना होगा, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टॉयज। देखिए
वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा जो फाइंड करना होता है उसे ही हम अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे अज्यूम करना है कि लेट नंबर ऑफ टॉयज produced on particular day is x। मैं assume कर लेता हूं कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज x। चलिए अब हमें क्या करना होगा, अब मुझे कंडीशन बोली गई थी कि दैट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, अब मुझे बोला गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज ऑन अ पर्टिकुलर डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोला गया था, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज ऑन अ पर्टिकुलर डे। सो देयरफॉर वो क्या हो जाएगा 55 माइनस x, मैंने नंबर ऑफ टॉयज पर डे क्या लिखा है x, तो ये रिलेशन क्या मिलेगा 55 माइनस x। चलिए अब सेकेंड कंडीशन मुझे गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹750। चलिए यहां पे मुझे बोला गया है कि the total cost of the production on a particular day was 750, then how many toys we can produce। चलिए अब टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय गिवन है ये मुझे, तो वो कितना होगा 55 माइनस x, और नंबर ऑफ टॉयज कितने होंगे ये, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट पर टॉय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 750। मुझे पता है टोटल कॉस्ट क्या होगा, जितने टॉयज मैंने प्रोड्यूस किए और पर टॉय कितना कॉस्ट पड़ा वो मुझे होगा, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 750। चलिए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x, कॉस्ट पर टॉय क्या हो गई 55 माइनस x इक्वल्स टू 750। चलिए x को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। चलो इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लो, सो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जिससे आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम का आंसर। समझ में आ जाएगा, आप भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मतलब एग्जांपल नंबर 2 हम बात करेंगे। आपको चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। मुझे चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे इसके लिए। तो मेरे पास गिवन है एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। चलिए मुझे चेक करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब क्या होगा माइनस 4x प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 2x माइनस 3। चलिए इन पूरी टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करिए तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ माइनस 4x है प्लस 2x यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा माइनस 2x और माइनस 4x मतलब ये हो जाएगा माइनस 6x। चलिए 4 प्लस 1 5 और माइनस 3 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस 3, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या लिख सकता हूं, इट इज इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिख रहा है ना, देखो यही फॉर्मेट में दिख रहा है मुझे। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो ये क्या बनाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या गिवन है, सेकंड में आपको गिवन है x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए इसे चेक करना है। तो x x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x स्क्वायर, ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर बनाएगा x प्लस 8। चलिए तो a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। चलिए x स्क्वायर ही कट हो गया। तो देयरफॉर आपको आंसर क्या मिलेगा, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म में नहीं है क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है यहाँ पे। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये आंसर कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। और भी दो क्वेश्चन इसमें गिवन है, वो भी हम देख लेंगे इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, थर्ड वन। थर्ड वन आपको गिवन है x इंटू 2x प्लस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट है कि नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे x को, कहाँ, इन ब्रैकेट में। सो पहला होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए 2x स्क्वायर, एक x स्क्वायर इधर चला जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। चलिए वैसे ही फोर्थ वन भी देख लेते हैं इसके लिए। तो फोर्थ वन में आपको गिवन है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। चलिए यहां पे क्या लगेगा फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला कुछ ऐसा ही गिवन है। मैंने बोला था a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो वो वाला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना होगा। a की जगह x होगा, b की जगह 2 होगा। तो पहले a क्यूब मतलब x क्यूब, फिर b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b मतलब 2 मतलब 2 इंटू 3 बाद में करेंगे प्लस 3a मतलब x और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर में अलग कर दे रहा हूं ब्रैकेट में। और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 स्क्वायर मतलब क्या होगा 4 और इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 4। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब तो कट हो गया यहीं पे। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास बचेगा 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू माइनस 4। माइनस 4 इधर ले जाएंगे तो इसे मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये एक फॉर्म हो गया। पर अभी भी इसे मैं रिड्यूस कर सकता हूं बिकॉज 6 इज अ कॉमन फैक्टर। सो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 6, क्योंकि कॉमन फैक्टर है तो 6 से डिवाइड करने पे ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अगेन यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कैसे करेंगे आप। तो ये एक मेन पार्ट है जो आपने यहाँ पे सीखा कि आपको करना क्या है। एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको चेक करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या देखा, एक वर्ड प्रॉब्लम थी, उसे हमने सिर्फ एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है, उसे अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या देखा एग्जाम्पल नंबर 2 में
कि एग्जांपल नंबर 2 में हमने देखा कि मुझे चेक करना है कि वेदर द इट इज इक्वेशन गिवन इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नहीं था तो इट इज नॉट। ये तो दिख रहा था, यहां पे भी दिख रहा है, तो ये सारे इक्वेशन क्या बन जाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।